My name is Vishal sir and welcome to the Empower tutorials. In today's session we are going to discuss about the chapter matrices. So basically we will see the definition of matrices and types of matrices in today's session. Okay. So first we will see the definition of matrices. So what is mean by matrices? तो matrices होता क्या है ये देखेंगे हम. So definition of a matrices is rectangular arrangement of m into n elements. यहाँ पे हम नंबर्स और फंक्शंस भी कह सकते हैं एलिमेंट्स को. सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स. सो ये हमारी भी डेफिनेशन है. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स. सो स्टूडेंट्स लेट्स सी एन एग्जाम्पल. सो मैट्रिसेस जो होता है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रेसेस में भी डिनोट होता है. तो मैट्रिसेस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय कैपिटल लेटर्स. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. So here I have given one example. Horizontal arrangement of an elements is always called as a row. So we have two horizontal arrangements. So this is our row 1 and this is our row 2. तो हमारे पास दो रोज है इस मैट्रिक्स में. अगर कॉलम की बात करें तो वर्टिकल अरेंजमेंट जो है उसे हम कॉलम कहते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे तीन वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं. तो हमारे पास 3 कॉलम्स है C1, C2 एंड C3. तो हमारे पास टोटल कितने 2 रोज और 3 कॉलम्स है. जब हम मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करते हैं तो हमेशा मैट्रिक्स की ऑर्डर जो है वो हमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिफाइंड बाय m इंटू n मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो इसे रीड कैसे करते हैं m बाय n यानी 2/3. हम जो हमारा ए मैट्रिक्स है तो उसकी ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/3. जो राइट का बॉटम का कॉर्नर होता है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसकी ऑर्डर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल उसको कैसे डिफाइन करते कैसे रिप्रेजेंट करते ये बात क्लियर हो गई. मैट्रिक्स की ऑर्डर भी हमने देख ली. फिर से एक बार देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स इन m रोज. तो रोज क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड n columns is a vertical arrangement. So we have written one example here. A -3 2 0 1 2 3. So we have here 2 rows and 3 columns. So order of a matrix is 2/3. Let's see one more example. So B is equals to sin theta minus cos theta and sin theta. So we have 2 horizontal arrangements and 2 vertical arrangement. So order of our matrix is 2/2. तो दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर है आपको डेफिनेशन एंड मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होता है. तो अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि जनरली मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे होता है या फिर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. तो उस हिसाब से हम एक मैट्रिक्स डिफाइन कर देंगे. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू. तो यहाँ पे मैं 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेता हूँ. तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे टोटल 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पे देखो मार्क कर दूँ. तो मेरे पास कॉलम कितने हैं C1, C2 एंड C3. तो बिल्कुल मेरे पास रो भी कितने हैं रो 1, रो 2, रो 3.
जब भी हम मैट्रिक्स का एलिमेंट डिफाइन करते हैं तो एलिमेंट्स हमेशा ए आई जे ऐसे डिनोट होता है, 3/3। तो आई का जो मतलब है यहाँ पे होता है नंबर ऑफ रो, और जे जो है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। उस हिसाब से हम ये मैट्रिक्स, जनरल जो मैट्रिक्स है उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कौन से रो में आता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे मैं आई के लिए 1 लिख देता हूँ, जे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा है, सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 2। इस एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। इस तरह से हम कौन सा भी एलिमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की अगर हम बात कर देते तो देखो कौन से रो में आता है, 3 2। इस हिसाब से हम सारे एलिमेंट जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आएगा वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे जो एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिसेस से जो भी हमारा एलिमेंट्स है वो क्या सकते हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें एलिमेंट की वैल्यू दी है तो उस हिसाब से हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A where Aij 2/3, where Aij is equals to I minus 3j। क्लियर। यहाँ पे क्या करना हमें, मैट्रिक्स A जो कि ऑर्डर क्या है 2/3, मतलब इसमें 2 रो और 3 कॉलम आ जाएंगे, और एलिमेंट की वैल्यू क्या दी है, I minus 3j, वे I का मतलब नंबर ऑफ रो, J का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। तो पहले हम एक जनरल मैट्रिक्स लिख देते हैं जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होनी चाहिए, 2 रोज। सो ये यहाँ पे आ जाएगा A11 A12 A13, ये मेरा फर्स्ट रो फॉर 3 कॉलम्स होंगे। यहाँ पे आ जाएगा A21 A22 A23। तो देखो मेरे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो अभी मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो हर एलिमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया है, Aij इज इक्वल्स टू I minus 3j। अब मैं यहाँ पे हर एक एलिमेंट की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करते हैं वो दिखा देता हूँ। सो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है A11, मतलब मेरी I की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू भी 1 हो जाए। तो मैं यहाँ पे पुट करता 1 minus 3 into 1, तो ये आ जाएगा 1 minus 3, तो ये आंसर आता है -2। इस हिसाब से हम सारी वैल्यूज फाइंड कर देते। A12 मेरी I की वैल्यू 1 आ जाएगी, -3 इंटू J की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 2। सो 3 इंटू 2 6, 1 minus 6, तो यहाँ पे आता है -5। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा A13, 1 minus 3 इंटू 3, सो 1 minus 9, तो ये आ जाएगा -8। मैंने 3 एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर दी। अब जो मेरे नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स है, सो फर्स्ट है A21, तो मेरी I की वैल्यू क्या है 2, -3 इंटू 1, 2 minus 3 -1, A22, 2 minus 3 इंटू 2, 2 minus 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, A23, 2 minus 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा -7। इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट जो है मेरे पास 6 एलिमेंट्स है उन सब की वैल्यू फाइंड। तो अब मुझे इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी वैल्यूज़ आई है
वो पर्टिकुलर या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जगह पे लिख देनी है। तो -2, -5, -8, -1, -4, -7, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया आपको कि कोई भी अगर एलिमेंट की वैल्यू दी है और मुझे ऑर्डर दी है मैट्रिक्स की, तो मैंने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड कि मैट्रिक्स कैसे फॉर्म किया जा सकता है जब हमें एलिमेंट की वैल्यू और उसकी ऑर्डर पता है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिसेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स जबकि हमें ऑर्डर और एलिमेंट की वैल्यू दे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स है तो नीचे दी गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका क्वेश्चन टाइप कर दीजिए सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू। So now we will move to the our next point, that is types of matrices. तो there are so various types of matrices. So हम लोग one by one सारे types देखते हैं। Types of a matrices. Easy है types, ध्यान से देखिए ताकि आपको कुछ भी डाउट ना हो। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। सो फर्स्ट टाइप इज द रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही पता चलता है, रो मतलब एक सिंगल रो होना चाहिए, सिंगल रो। आसान भाषा में अगर हम कह देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल रो। जो जिस मैट्रिक्स में सिंगल रो है उसे हम क्या कह सकते हैं, सिंगल रो। तो यहाँ पे रो कितना है, 1, कॉलम कितना है, 3। वन मोर एग्जाम्पल, -1, 0, 1 × 2। दोनों मैट्रिक्स में क्या है, एक सिंगल रो है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक सिंगल रो है तो उसे क्या कह सकते हैं, रो मैट्रिक्स। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। यहाँ तक क्लियर है, ये बस समझ में आए। तो विल मूव टू द नेक्स्ट। जैसे हमने रो मैट्रिक्स जैसे वैसे ही हमारा नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में एक सिंगल रो होता था तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल कॉलम। तो आप एग्जांपल गेस कर सकते हो, -1, 0, 1। तो यहाँ पे रोज कितने मेरे पास, 3 रोज है। कॉलम कितने हैं, 1, 0, 3। रोज कितने हैं, 2 × कॉलम 1। तो दोनों मैट्रिक्स में क्या है, एक सिंगल कॉलम है। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है। नेक्स्ट 0 और नल मैट्रिक्स। तो 0 से हमें पता चलता है कि क्या होगा, इसका मीनिंग all elements are 0, all elements are 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स 0 है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, 0 या नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो मेरे पास यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। वन मोर एग्जाम्पल, 0, 0, 0, 0, 2/2 मैट्रिक्स की ऑर्डर। जब ऑर्डर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज फर्स्ट आता है, नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट। ये तो बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स देखे। 0 मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जो है हमारे मैट्रिक्स के वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पहला रो मैट्रिक्स, देन कॉलम मैट्रिक्स एंड थर्ड 0 और नल मैट्रिक्स। Now we'll move to the next type. So our next type is square matrix, that is 4th one, square matrix। तो यहाँ पे स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ याद रखनी है, नंबर ऑफ रोज is equals to number of columns।
मतलब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सारे एग्जांपल हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1, ये जो सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे वो क्या आ जाएगा हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो एलिमेंट्स की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 3, 4। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो किस में आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात क्लियर है। नेक्स्ट 5th, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग देखते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे, -2, 3, 4 और 5। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 2x2 है और ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम जो एलिमेंट्स आते हैं इस लाइन में, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, लेफ्ट टॉप से हमें शुरुआत करनी है और कहाँ पे एंड करना है, राइट बॉटम में। तो इस लाइन में जो एलिमेंट्स आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और अगर इस एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं एंटी डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हम डायगोनल एलिमेंट्स ये चीज़ याद रखेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स है उसे क्या कहते हैं हम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेरे -2 और 3 ये जो है वो क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। और यहाँ पे जो 4 और 5 है वो क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये चीज़ें क्लियर है आपको, डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो अब हम डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. Diagonal matrix is a square matrix in which all 9 non-diagonal elements are 0. Let's see an example. A is equals to, तो यहाँ पे मैंने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -3, 1। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स मेरे क्या आ जाएंगे, 0 आएंगे। सो वन मोर एग्जाम्पल, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है इसलिए ऑर्डर क्या आ जाएगी, 3x3। तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं, -1, 0 और 3 लिख देता हूँ। ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है। इन्हें छोड़ के बाकी जो सारे एलिमेंट्स है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे मेरे बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उन सब क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये चीज़ क्लियर है आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal। तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब क्या होगा इसका, फर्स्ट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैं 2 एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो है वो 2x2 ऑर्डर का होगा और सेकंड जो है वो 3x3
ऑर्डर का होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको वैल्यू रहेगी, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे अगर हम बात कर देते तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में पहले सारे 0 लिख देता हूँ। उसके आगे क्या बताया हमने, इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे -3 तो -3, यहाँ पे देखो 2 2 2, सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उन सब की वैल्यू सेम होनी चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए और वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो हमारा नया टाइप होता है, वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ तक हमने 6 टाइप देखे, 6 टाइप सबको समझ में आ गए होंगे। तो हम भी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, तो नेक्स्ट टाइप हमारा जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या उसे हम यूनिट मैट्रिक्स ऐसे भी कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल, वन। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 1 0 0, ये हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। यहाँ पे मैं 3x3 ऑर्डर का लिख देता हूँ, 0 0 1। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 3x3। तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जो है वो आई लेटर से डिनोट होता है। क्या लेटर से डिनोट होता है, आई। तो यहाँ पे आई, तो ये 2x2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे हम सिर्फ I2 लिख सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अब अगर 3x3 ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I3, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है मतलब क्या, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर 2x2 3x3 4x4 इस टाइप का। उसके बाद इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। तो यहाँ तक हमने 7 टाइप्स जो मैट्रिसेस के वो देख लिए हैं। तो होप गाइस कि आपको ये सारे जो टाइप्स है वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है 8th टाइप, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और 9th टाइप जो है वो है सेम रिलेटेड है, इसलिए मैं दोनों साथ में बता दूँ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो टाइप है हमारे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। जहाँ पे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर 0। किस में, अपर ट्रायंगुलर। अपर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलो आ जाएगा। ये चीज़ याद रखें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पे अपर के लिए बिलो आया था, लोअर के लिए क्या आएगा, अबो आ जाएगा। ऑल एलिमेंट्स अबो the diagonal are 0. Let's see an example. तो ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। बिलो
द डायगोनल, मतलब इस डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। तो यहाँ पे -1 0 3। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी, जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स है उनके नीचे जो भी एलिमेंट्स है उन सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो उसे क्या कहते हैं हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर का एग्जांपल हम देखते हैं, -3 0 4। ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स, इनके नीचे वाले एक ही एलिमेंट, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों एग्जांपल देखते हैं, 3x3 ऑर्डर के और 2x2 ऑर्डर के। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है। आपको क्या करना है, खुद से एग्जांपल लिख देना है और यहाँ पे चेक कर लो। खुद से एक एग्जांपल लिख लो, वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो। क्या करना है आपको, खुद से एग्जांपल लिखना है और जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसके साथ आपको मैच कर देना एग्जांपल। मैं पहले डायगोनल एलिमेंट्स लिख देता हूँ, -1 2 3। तो ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0। तो मेरे जो 3 एलिमेंट्स हैं डायगोनल के ऊपर वो सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये मेरा एक एग्जांपल हो गया। अगर यहाँ पे हम 2x2 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये मेरे डायगोनल, इसके ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपने जो एग्जांपल लिखा था वो यहाँ पे मैच हो रहा है क्या नहीं। ये 2 टाइप्स क्लियर है। नेक्स्ट इसके रिलेटेड ही है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्स्ट्रा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर तो उसे हम सीधा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे 10 टाइप्स हो गए। होप गाइस कि कुछ जो भी हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं या टाइप्स अभी तक देखे वो सारे आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट्स है तो बिंदास पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको उसके आंसर्स बता दूंगा। ओके, तो ये हमारे टाइप्स हो गए थे। उसके बाद जो आता है वो है हमारा नेक्स्ट टाइप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो देखने से पहले हम क्या देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है वो देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns of a matrix। तो यहाँ पे जब भी हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो क्या करना है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है, रोज को हमें कॉलम्स में कन्वर्ट करना है या फिर कॉलम्स को क्या करना है, हमें रोज में कन्वर्ट कर देना है। एग्जांपल देखते हैं, A -2 3 1 0 4 5। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर बता सकते हैं आप क्या है, 2/3। इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड कर देना है तो A ट्रांसपोज, तो ऊपर T लिख देते हैं या फिर उसे A डैश भी लिख देते हैं। तो जब भी हम ट्रांसपोज फाइंड कर देते हैं तो फर्स्ट चीज़ क्या होती है, जो भी मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब 2/3 है तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 3/2। तो देखो क्या करना है, आसान है। फर्स्ट रो जो है मेरा, फर्स्ट रो 1 को क्या करना है, मुझे कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देना, या कॉलम 1 को मुझे रो 1 में कन्वर्ट करना। तो रो 1 को मैं कॉलम 1 में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है -2 3 1। सेकेंड रो 2 को क्या करना है, मुझे कॉलम 2 में कन्वर्ट कर देना। तो 0 4 5। बहुत ही आसान है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर देते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। -1 0 3 4।
एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो एग्जाम्पल है उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ओके, यहाँ पे हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देख लिया। तो अगर ये बात क्लियर है ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं या उसमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे चेंज होती है, तो आगे के जो 2 टाइप है हमारे वो आपको समझ में आसान हो जाएगी। फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट जो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपल इसमें लिख देते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। क्या लिखना है यहाँ पे, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या होता है, देखो A11 A12 A21 A22, ये मैंने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया। तो ए आई जे, तो मेरा यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया A12, तो इसे क्या करना है, मुझे रिवर्स कर देना है। तो क्या आ जाएगा A21। तो यहाँ पे मेरे जो 2 एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 3 4, तो यहाँ पे मेरा जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है मेरा उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये कुछ भी चल जाएगा। तो ये क्लियर है। 3x3 ऑर्डर का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए S1 4 3, तो यहाँ पे मेरा कौन सा एलिमेंट आ जाएगा A12, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे मैच होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मेरा 5 है तो यहाँ पे ये जो A13 और A31 उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे भी मेरा क्या होनी चाहिए -6। तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डेफिनेशन के हिसाब से देखा है। और आसान हमें करना है तो एक सिंपल चीज़ है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। क्या करना है, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करके भी हम मैट्रिक्स बता सकते हैं वो सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड कर देता हूँ, A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो मेरा जो फर्स्ट रो था वो मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगा 3 4। सेकेंड रो क्या है 4 एंड -1, सो उसे मैंने क्या कर दिया, कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे जो A और A ट्रांसपोज है उन दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इस मैट्रिक्स के लिए चेक कर सकते हो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, बाय द फाइंडिंग द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्लियर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम नेक्स्ट टाइप के तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या आता है डेफिनेशन, ए आई जे इज इक्वल टू -A J I। ट्रांसपोज के लिए भी बता देता हूँ मैं, A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। अगर आपने एक टाइप याद रख लिया तो दूसरा टाइप जो याद रखने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसमें और एक चीज़ है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स और 0। ये भी चीज़ है, 2 चीज़ें हमें याद रखनी, ए आई जे इज इक्वल टू -A J एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 0 3 -3 0। तो देखते हैं यहाँ ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, A12। A12 की वैल्यू क्या है 3। A21 जो एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ पे देखिए A21 इज इक्वल टू -A12। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया मैच हुआ, ए आई जे इज इक्वल टू -A J I एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, यहाँ तक हमने ऐसे फाइंड कर लिया। अगर हम ट्रांसपोज की बात कर देते हैं कि इस मैट्रिक्स के लिए, तो देखिए हम ट्रांसपोज फाइंड कर देते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हमें क्या करना है, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करना।
तो फर्स्ट जो कॉलम है 0 -3 उसे हमें क्या करना है, फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें 0 -3। सेकेंड कॉलम में हमारे कौन से एलिमेंट्स है 3 0, तो उसे क्या करना है मुझे रोज में कन्वर्ट कर देना। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर मैंने माइनस साइन यहाँ पे कॉमन निकल दिया तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए, पॉजिटिव एलिमेंट्स निगेटिव हो जाएंगे, निगेटिव एलिमेंट्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -3 0। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, या माइनस साइन यहाँ पे लिख देते तो भी चल जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स हमने देख लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज उन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हमें ए मैट्रिक्स दिया है तो उससे हम माइनस साइन कॉमन निकाल देते हैं तो और उसका ट्रांसपोज हमें मिलता है, तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट के दो टाइप्स बाकी है वो हम देखते हैं। गाइज हमने डिटर्मिनेंट्स का बेसिक तो पता है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए दिया है उसे हमें डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दे, तो मैट्रिक्स इस फॉर्म में होता है। डिटर्मिनेंट में लिख देना है तो क्या करना है, वर्टिकल बार में लिखना है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ए हमें दिया है -2 4 6 0, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 4 6 0। तो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आता है -2 × 0 -6 × 4, तो यह आ जाएगा 0 -24, तो हमारा आंसर आ जाएगा -24। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरह से हम कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया है तो उसका डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमें निकलना आ गया तो इससे हम नेक्स्ट जो दो टाइप्स हमारे वो डिफाइन कर देते। फर्स्ट टाइप जो है उसमें से वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और उसके रिलेटेड टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चीज़ें हमें कहाँ यूज होने वाले, जब भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर देंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें चेक करनी है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंपल डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं है तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, क्या करना है हमें, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर देनी। अगर वो वैल्यू 0 आती है तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए देखिए मैंने 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया, मैंने इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया 6 3 8 और 4। मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, 6 × 4 -8 × 3, 6 × 4 24 -24 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मेरा मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर वही हम नॉन सिंगुलर की बात करते हैं तो ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट हमें लिख देना है 1 4 2 5। वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं 1 × 5 -4 × 2, 1 × 5 5 -8
तो -3. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो स्टूडेंट्स ये हमारे सारे जो टाइप्स थे मैट्रिक्स के वो हमने देख लिया. तो आज के सेशन में हमने क्या देख लिया? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं. तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी थी? आपको मैट्रिक्स की ऑर्डर पता होना ज़रूरी है और एलिमेंट की जो भी वैल्यू है वो पता होनी चाहिए. उसके बाद हमने सारे टाइप्स जो है मैट्रिक्स के वो देख लिए हैं. होप गाइज कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो. अगर कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछ लीजिएगा. आई विल गेट बैक टू यू. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो. थैंक यू गाइज.